जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में इस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहा विपक्ष इस समय थोड़ा बहुत चिंताजनक जरूर हो चुका है। दरअसल जो इंडिया नाम का एक महागठबंधन बना है उसको झटका लग गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर। हुआ दरअसल कुछ यूं है कि मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है। हालांकि अब इंडिया गठबंधन को विपक्ष से ही झटका लग गया है। दरअसल आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआरसीपी के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का उन्होंने फैसला लिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर भी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी मोदी सरकार को समर्थन देगी। वाईएसआरसीपी उन पार्टियों में शामिल है जो अभी तक ना तो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है और ना ही एनडीए में उन्होंने हाथ मिलाया है। वाईएसआरसीपी का यह फैसला इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी तक जगन ने एनडीए और इंडिया दोनों से ही दूरी बनाकर रखी। हालांकि लंबे वक्त से बीजेपी और वाईएसआरसीपी के पास आने की अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, कई मुद्दों पर पार्टी सदन के अंदर और बाहर मोदी सरकार का समर्थन करती रही। हाल ही में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी रेड्डी की पार्टी शामिल हुई थी। अब ऐसे में ये बात जरा समझ लीजिए कि वाईएसआरसीपी का समर्थन इंडिया के लिए कितना जरूरी है। तो देखिए, लोकसभा में मोदी सरकार इस समय बहुमत में, एनडीए के पास कुल जमा 333 सांसद है। वहीं पूरे विपक्ष के पास अगर बात करें तो कुल जमा 142 सांसद है। सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वाईएसआरसीपी का एनडीए को समर्थन ज्यादा मायने नहीं रखता। हालांकि 2024 चुनाव के नजरिए से ये एनडीए के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। वहीं राज्यसभा की अगर हम बात करें तो कुल जमा 238 सांसद हैं। इनमें से एनडीए गठबंधन के पास कुल 105 सांसद हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 93 सांसद हैं। ऐसे में अगर बीजेपी दिल्ली अध्यादेश पर बिल लाती है तो उसे समर्थन के लिए 15 और सांसदों की जरूरत है। ऐसे में वाईएसआरसीपी के 9 सांसद इस अंतर को कुछ कम करने का एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसे में अगर हम लोग रेड्डी की बात करें तो ये समझना भी जरूरी है कि भाई आखिर वो इंडिया गठबंधन से दूरी क्यों बनाकर रखे हुए हैं। तो देखिए, जगनमोहन रेड्डी के पिता राजशेखर रेड्डी कांग्रेस से आंध्र प्रदेश के सीएम थे। 2009 में उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस ने जगन को सीएम बनाने से इनकार कर दिया था। मतलब ये एक बहुत ही ऐसा कांड था कांग्रेस की हिस्ट्री में जो कि सही नहीं माना गया था उस समय भी। इसके बाद जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी एक नई पार्टी का गठन किया। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाई। 2019 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने राज्य की 25 में से 22 सीटों पर कब्जा किया। रेड्डी की राजनीति काफी हद तक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मेल खाती। वे अन्य नेताओं से बिल्कुल विपरीत व्यक्तिगत हमलों से बचते हैं। इतना ही नहीं, उनका फोकस राज्य के मुद्दों को उठाने तक सीमित रहता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल पर जाकर खेलना चाहते हैं। हर कोई यहाँ पर हम देखें तो जो विपक्षी गठबंधन में बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक पीएम बनने की महत्वाकांक्षा को लेकर चल रहा है। ऐसे में रेड्डी चुनावी नतीजों तक दोनों गठबंधनों से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं ताकि नतीजों के बाद के विकल्प खुले रहें। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बेंगलुरु में विपक्षी बैठक हुई थी और इस बैठक में 26 दल कुल जमा शामिल हुए थे। इन 26 दलों ने गठबंधन कर उसका नाम इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा था। इस गठबंधन ने कांग्रेस के अलावा टीएमसी, शिवसेना जो कि उद्धव गुट वाली है, एनसीपी जो कि शरद पवार गुट वाली है, सीपीआई, सीपीआईएम, जदयू, डीएमके, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, सीपीआई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, मथिनिया मक्कल काची, एनडीएमके, वास्का और आरएसपी जैसी पार्टियां शामिल। जाहिर सी बात है यहाँ पर एक बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की कोशिश जरूर करी जा रही है, लेकिन विपक्ष साथ में कब तक खड़ा रहेगा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।